राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम आपके साथ एक विशेष और दिव्य अनुभव साझा करने जा रहे हैं, जो आपके दिलों को शांति और संतुलन से भर देगा। यह साखी न केवल हमारी आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि हमें यह समझने में भी मदद करेगी कि हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें देख रहे होते हैं और हमें उनके आशीर्वाद की आवश्यकता हर पल रहती है। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि किस तरह से एक साधारण प्रश्न ने एक बच्चे के दिल से लेकर पूरे संगत को एक अद्भुत अनुभव में डुबो दिया। तो आइए इस दिव्य कथा के साथ जुड़िए और बाबा जी की कृपा से भरे इस मार्ग पर हम सब मिलकर चलें। यह कहानी उस दिन की है जब बाबा जी अचानक जालंधर के सत्संग घर में पहुंचे। उनकी उपस्थिति केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार की तरह थी। जिस तरह से उनका आगमन हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया और हर दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी। यह घटना एक ऐसा पल था जिसे हर कोई अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। सत्संग घर में बाबा जी का आगमन एक विशेष अनुभव होता है। यह हम सभी के लिए एक अद्भुत संयोग होता है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह कब और कहाँ आएंगे। बाबा जी का आगमन किसी अनहोनी के जैसे होता है, एक चमत्कारी पल की तरह जो हमारे दिलों में एक हलचल मचा देता है। जालंधर के सत्संग घर में बाबा जी के आगमन की खबर पाकर वहां उपस्थित संगत में जो खुशी का माहौल बना, वह शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जैसे ही यह खबर फैली कि बाबा जी आने वाले हैं, पूरे सत्संग घर में एक अद्भुत उत्साह फैल गया। लोग अपने काम छोड़कर वहां पहुंचने लगे, जैसे वे किसी दिव्य अवसर का हिस्सा बनने जा रहे हों। कुछ ही मिनटों में जालंधर के चारों ओर से संगत जमा होने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, बसों, टेम्पो और रिक्शों में सवार होकर सत्संग घर पहुंचे। हर व्यक्ति की आंखों में एक नई उम्मीद और आस्था थी। उनकी खुशी का आलम यह था कि कुछ लोग तो अपनी जिंदगी के सारे काम छोड़कर बाबा जी के दर्शन के लिए वहां पहुंच गए थे। सत्संग घर के बाहर झूमते हुए लोग भांगड़ा करने लगे, मानो आसमान से खुशियों की बारिश हो रही हो। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि यह एक विशेष दिव्य घटना है, जो सबके दिलों में एक नई ऊर्जा और उमंग भर देगी। जब बाबा जी ने सत्संग घर में प्रवेश किया, तो उनका स्वागत एक नई उमंग के साथ किया गया। लोग हर्षोल्लास में झूम रहे थे और सभी की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। बाबा जी ने अपने दिव्य रूप से उस पवित्र स्थल को आशीर्वाद दिया और सत्संग का आरंभ किया। उन्होंने अपनी साधारण लेकिन गहरी बातों से सभी को प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक नई रोशनी ने पूरे स्थान को अपनी गोद में समा लिया हो। बाबा जी ने सत्संग के बाद सबसे एक सवाल पूछा, जो उनके शिष्यगण को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने कहा, भाई, किसी ने कुछ पूछना होवे तां बड़ी खुशी नाल पूछ सकदा है। इस सवाल के बाद एक शांति छा गई और हर कोई अपनी बारी का इंतजार करने लगा। सत्संग में एक 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो गया। उसकी मासूमियत और निर्भीकता ने सभी को चौंका दिया। बाबा जी ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुमको क्या कहना है? बच्चे ने एक छोटी सी बात कही, जो शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। उसने कहा, बाबा जी, मैं आपसे नाराज हूँ। इस शब्दों से पूरी संगत चुप हो गई और हर कोई यह सोचने लगा कि यह छोटा बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, क्यों बेटा? और लड़के ने जो जवाब दिया, वह पूरी घटना की कुंजी बन गई। लड़के ने कहा, बाबा जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप हमें देखते हो,
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने सारे लोगों को कैसे देख सकते हो। यह सवाल सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति को हैरानी हुई। यह सवाल साधारण सा जरूर था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और विश्वास था। बाबाजी ने इस सवाल पर भी हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं देख लेना हान। लेकिन लड़का अपनी बात पर अडिग था। वह कहने लगा, नहीं बाबाजी, यह कैसे हो सकता है। यह पल एक अद्भुत था। बाबाजी ने फिर बड़े प्यार से पूछा, अच्छा, तेनू किवे यकीन आऊंगा। यह सवाल सुनकर बच्चा कुछ पल चुप रहा और फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने पूछा, पिछली बार जब मैं आपके भंडारे पर आया था तो मैंने कौन से कपड़े पहने थे। यह सवाल सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें बच्चे की बुद्धिमानी और बाबाजी के पास होने वाले दिव्य अनुभवों पर चौंकी हुई थी। यह एक ऐसा सवाल था जो न केवल बच्चे को बल्कि सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जे मैं दास दीवान तेनू यकीन आ जाए। लड़के ने अपनी मासूमियत में कहा, हाँ बाबाजी, मैनू फिर पूरा यकीन आ जाएगा। बाबाजी ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा, तू उस दिन नवा नीला सूट पहने के सारिया नू दिखौंदा फिरदा सी। तू की सोचया तेरा ऐना सोहना सूट मैं नहीं देखूंगा। यह सुनकर लड़के का चेहरा खिल उठा और वह बाबाजी के चरणों में गिर पड़ा। बच्चे ने बाबाजी से पूछा था, आपने हमें इतनी भीड़ में भी देखा। और बाबाजी का जवाब, मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ, ने उस बच्चे का यकीन पूरी तरह से बदल दिया। यह घटना केवल उस लड़के के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संगत के लिए एक अद्भुत अनुभव था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बाबाजी की उपस्थिति और उनकी कृपा सब कुछ में समाई हुई है। उनकी निगाहें केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिल और आत्मा पर भी होती हैं। संगत ने महसूस किया कि बाबाजी की दया और उनके प्रेम से हमारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन हुआ है। इस दिन की साखी न केवल हमें बाबाजी के प्रेम को समझने में मदद करती है बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि गुरु की दया के बिना हमारा जीवन अधूरा है। बाबाजी की उपस्थिति हमें न केवल शांति और संतुलन देती है बल्कि यह हमें आत्मिक मार्गदर्शन और जीवन के कठिन समय से उबरने का साहस भी देती है। आज हम उस छोटे से लड़के की तरह ही अपनी मासूमियत और विश्वास के साथ बाबाजी के चरणों में श्रद्धा से बैठकर उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बाबाजी की कृपा से हमें जीवन में सही मार्ग मिल रहा है। उनका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल सद्गुरु के चरणों में मिलती है। बाबाजी का जीवन एक रहस्य से कम नहीं है। जो कुछ भी वे करते हैं वह हमारे लिए एक अद्भुत संदेश होता है। वे हर समय हमारे साथ होते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। उनकी दिव्य दृष्टि और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी भव्य सभा या संगीति में भी जब लाखों लोग एकत्र होते हैं तब बाबाजी की नजर अपने हर प्यारे पर होती है। ऐसा लगता है जैसे उनका ध्यान हर एक व्यक्ति पर बराबरी से होता है और उनके दिल की गहराई में उनके प्यारे की चिंता सवार होती है। यह बात कई बार हम सबने अनुभव की है कि बाबाजी अपनी उपस्थिति से हमें महसूस कराते हैं कि वे हमारे पास हैं, चाहे भौतिक रूप से हम उनसे दूर हों। जब कोई भक्त उनसे दूर होता है तब भी उनका प्यार और आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता है। वे केवल शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं होते बल्कि उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित होता है। उनकी शक्ति की सीमा केवल हमारे विचारों से परे होती है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। उनके प्रेम में कोई सीमा नहीं होती,
यह अनंत और कभी न समाप्त होने वाला होता है। बाबा जी यह सिखाते हैं कि गुरु का स्वरूप शारीरिक नहीं होता, वह शुद्ध रूप से आत्मिक और आंतरिक होता है और हमें गुरु के इस दिव्य स्वरूप से जुड़ने की आवश्यकता है। तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मालिक अपने आप संभाल लेता है। यह बाबा जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है। जब हम अपने जीवन के हर मोड़ पर अडिग रहते हुए सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो बाबा जी हमारी मदद के लिए खुद ही आ खड़े होते हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि जब हम अपने गुरु के मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो बाकी का रास्ता वह अपने आप तय कर देते हैं। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान तब संभव होता है जब हम अपने गुरु की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं। बाबा जी यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। एक बार जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमारी यात्रा आसान और सुखमय हो जाती है। बाबा जी का कहना है कि जब हम सच्चे दिल से एक कदम बढ़ाते हैं, तो बाकी सब कदम उनके हाथ में होते हैं। वे हमारी हर मुश्किल को सरल बना देते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर देते हैं। यह उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाती है। बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि गुरु शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं होते, बल्कि वे शाब्दिक रूप से हमारे साथ होते हैं। जब हम गुरु के शब्द से जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों का मार्गदर्शन होता है। यह शाब्दिक रिश्ता हमारे जीवन के सभी पहलुओं को बदलने की क्षमता रखता है। बाबा जी के अनुसार गुरु का असली रूप उनका शब्द है, वह शब्द जो हमारे दिलों में गूंजता है और हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है। यह शब्द हमें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। गुरु का शब्द न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि यह हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भी हमारी मदद करता है। बाबा जी का यह कहना है कि जब हम अपने जीवन में गुरु के शब्द से जुड़ते हैं, तो हम सचमुच आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। गुरु का शब्द हमें निरंतर प्रेरित करता है, हमें अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है और हमें सच्ची दिशा दिखाता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि प्यार ही सच्ची भक्ति है और भक्ति ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जब हम सच्चे दिल से गुरु से जुड़ते हैं, तो यह एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है, जिसमें प्यार और श्रद्धा का प्रमुख स्थान होता है। वे हमें यह समझाते हैं कि जीवन में जितना अधिक हम सच्चे प्यार से जुड़े होते हैं, उतना ही अधिक हमें शांति और संतुलन मिलता है। यह प्यार केवल बाहरी संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है जो हमें हमारे गुरु से जुड़ने में मदद करती है। गुरु के प्रति सच्चा प्रेम हमारी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाता है और हमें जीवन के सर्वोत्तम सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। बाबा जी का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर से प्यार और श्रद्धा से जुड़ना चाहिए। जब हम अपने दिल से गुरु से जुड़ते हैं, तब हमारी आत्मा को उस प्यार का एहसास होता है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर शांति और संकल्प प्रदान करता है। बाबा जी के अनुसार गुरु से जुड़ने का सबसे सशक्त तरीका ध्यान है। ध्यान न केवल मानसिक शांति का एक माध्यम है, बल्कि यह हमें गुरु के साथ अपने आत्मिक संबंध को गहरा करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम ध्यान में होते हैं, तो हम गुरु के शब्द में खो जाते हैं और यह शब्द हमें हर सांस में महसूस होता है। यह हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि गुरु का ध्यान करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं।
ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। यह शांति और संतुलन हमें अपने जीवन में संतुष्ट और खुश रहने के लिए आवश्यक है। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि गुरु कभी अपने प्यारे को अकेला नहीं छोड़ता। गुरु की कृपा हर कदम पर हमारे साथ होती है और हम चाहे कितनी भी कठिनाई में हों, वह हमें कभी भी बिना समर्थन के नहीं छोड़ते। बाबाजी ने कई बार यह कहा है कि जब हम अपने जीवन में एक कदम भी उठाते हैं तो हमारे गुरु हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। हमें अपनी यात्रा में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से हमें कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। बाबाजी के अनुसार गुरु का साथ न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन की वास्तविक यात्रा का एहसास कराता है। जब हम उनके आशीर्वाद से जीवन के प्रत्येक कदम पर उनका साथ महसूस करते हैं, तो हम सभी मुश्किलों से उबरने में सक्षम होते हैं। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। यह बाबाजी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है। वे हमें यह सिखाते हैं कि गुरु का असली रूप शरीर नहीं, बल्कि शब्द है। गुरु का शब्द हमें आत्मिक रूप से जागरूक करता है और हमें उस दिव्य सत्य से जोड़ता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब हम गुरु के शब्द से जुड़ते हैं तो हम आत्मिक रूप से सशक्त होते हैं। शब्द का मतलब केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य धारा है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। बाबाजी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में इस शब्द से जुड़ने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कदम उठाने चाहिए। बाबाजी हमेशा यह कहते हैं कि ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें अपने गुरु के साथ जुड़ने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम गुरु के शब्द में खो जाते हैं और यह शब्द हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है जिसे हम मालिक कहते हैं। ध्यान से हमें केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। ध्यान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम हर समय अपने गुरु की दिव्य उपस्थिति में हैं। बाबाजी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर उस सत्य से जुड़ते हैं जिसे हम तलाशते हैं। गुरु के मार्ग पर चलना एक दिव्य यात्रा है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। बाबाजी हमेशा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी सफलता नहीं होती, बल्कि वह हमारी आत्मिक उन्नति से जुड़ी होती है। जब हम गुरु के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब हम गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। बाबाजी के अनुसार आत्मिक यात्रा की सच्ची सफलता तब होती है जब हम शुद्ध प्रेम और श्रद्धा से अपने गुरु से जुड़ते हैं और उस मार्ग पर स्थिर रहते हैं। बाबाजी हमें यह सिखाते हैं कि गुरु का असली रूप शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। जब हम अपनी आत्मिक दृष्टि से गुरु से जुड़ते हैं तो हम सचमुच उनके दिव्य रूप को महसूस करते हैं। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से इशारे से हम और अधिक प्रेरित हो सकते हैं और ऐसी और भी दिव्य साखियां आप तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ इस पवित्र मार्ग पर और गहरे अनुभवों को साझा करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। आपकी एक पसंद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।